हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने चैप्टर कर रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन हमने किया है। इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और क्या क्या इसमें स्टडी करना है, हमने कैसे करना है, ये सारी चीजें। तो जो रेशियोज हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो उसी के बारे में क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये होमवर्क के लिए आपको दिया गया था। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर कंप्लीट किया होगा। तो यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी है, ठीक है। कॉट थीटा की रेशियो आपको दी है बेसिकली। तो यहाँ से हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा की दी है तो साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियोज हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, उसके लिए जो ये ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड पता होना जरूरी है। अब दो साइड तो हमें पता है किससे, कॉट थीटा की जो रेशियो है उससे, और इसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम थर्ड साइड का पता लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हम इन का पता लगा सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। गॉट इट। तो एक बार देखिए इसको। जिसका भी आंसर आ गया है आप आंसर बता दीजिए कि इसकी क्या वैल्यू होगी और इसकी क्या वैल्यू होगी। बाकी फिर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता लग गई है। लग गई कि नहीं लग गई। ये रही साइन थीटा की वैल्यू और ये रही कॉस थीटा की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है हमें। कैसे पुट करेंगे चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब वैल्यूज रखिए तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 8/√113 है। ठीक है, 8/√113, 1 माइनस 8/√113, फिर 1 प्लस 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है। देखिए ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करना है, ये आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए और यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो फटाफट इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करके बताइए क्या वैल्यू आती है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है हमें, अब ये फॉर्मूला जब लगेगा तो ये हो गया 1 माइनस, ये आ जाएगा 8/√113 का स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। और इसके बाद क्या करना है हमें, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और ये 113। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/113। और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो ये 113 आ गया, 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113। तो ये 113 माइनस 7, इसका स्क्वायर हम यहाँ पे कितना लिखते हैं, 49 था ये, है ना, इसका स्क्वायर। तो ये 49 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 113 माइनस 64, ये आ गया 9 और ये आ गया
49, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे आया है 49/113 डिवाइडेड बाय 64/113, और ये आपस में कट जाएंगे, और ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या बच जाएगा, 49/64, 49/64 नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए अगला वाला, नेक्स्ट जो है यहीं पे कर लेंगे हम। सेकंड पार्ट में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, यही है, सिंपल है। कोट की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 7/8, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे 49/64, दैट्स इट। ये तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमें, तो सेकंड पार्ट तो सिंपल है। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, समझ में आया। चलिए अगला पार्ट देखिए। अब ये है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये गिवन है हमें। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। देखिए सेम उसी टाइप के क्वेश्चन से सारे है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये लिख देंगे। तो cot A किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 के बराबर। अब हमें पता है, वी नो दैट जो cot थीटा होता है, ठीक है, या फिर cot A इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी 4/3। अब ये क्या चीज है, यहां पे आके देखिए, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें बेस बटे परपेंडिकुलर, तो उसके लिए ABC ये थीटा है, तो ये बेस हो गया जो कि 4 के होगा, और ये परपेंडिकुलर हो गया 3 के होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेट इन ट्रायंगल ABC, लेट ट्रायंगल ABC में क्या मान लेते हैं हम ये मान लेते हैं कि भाई AB इज इक्वल टू 4K एंड BC इज इक्वल टू 3K, वेयर K इज एन इंटीजर। इसका मैंने रीजन बताया था, लॉजिक बताया था कि हमने 4K 3K इनको ऐसे क्यों मानते हैं। अब यहाँ पे समझिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और हम यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 4K, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 3K का स्क्वायर कर देंगे, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए 16K स्क्वायर आ गया, और ये 9K स्क्वायर आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो AC इज इक्वल टू 5K, यानी जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास 5K आ गया। हाइपोटेन्यूज निकालना क्यों जरूरी है बच्चों, देखिए इसके लिए जरूरी नहीं है, tan A हमारा cot A से भी आ जाएगा, है ना, cot A का जो रेशियो दिया है। लेकिन जो राइट हैंड साइड है cos A sin A, इसके लिए हमें इसका हाइपोटेन्यूज निकालना जरूरी था, ये चीज समझे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इंडिविजुअली इसको सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे tan A स्क्वायर की, फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका आंसर आएगा। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं।
तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें tan a की वैल्यू निकालनी है। tan a क्या होता है? tan a होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। यानी इसके हिसाब से हम देखें तो परपेंडिकुलर कितना है, सबसे पहले मैं साइड लिख लूंगा ए बी इज इक्वल टू 4k, बी सी इज इक्वल टू 3k एंड ए सी इज इक्वल टू 5k। तो परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। BC बटे AB यानी BC कितना है? 3k बटे 4k। तो tan A कितना आ गया? ये आ गया 3/4। अब ये tan A की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो स्क्वायर आ जाएगा इसका कितना? 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 एलसीएम आ गया तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 16 एलसीएम आ गया तो 16 प्लस 9 यहाँ पे आ जाएगा। और ये कितना हो गया? 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 6, 7, 7/16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25, 25/16, 16 से 16 कट गया और यहाँ पे क्या आ गया? ये 7/25, ठीक है। क्या है ये? लेफ्ट हैंड साइड। तो अब राइट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लीजिए इसकी वैल्यू। राइट हैंड साइड की भी अगर इसी के बराबर वैल्यू आएगी तो हम बोल सकते हैं ये सही है, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। अब राइट हैंड साइड है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब cos ए की वैल्यू क्या होती है? बेस बटे हाइपोटेन्यूज। और साइन ए की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस होगा AB बटे AC और परपेंडिकुलर होगा BC बटे AC। यही है ना, देख लीजिए। अब परपेंडिकुलर है BC एंड बेस है AB, ठीक है। अब जो हमारा बेस है वो कितना है? 4k/5k और परपेंडिकुलर कितना है? 3k/5k। तो यहां से cos A की वैल्यू कितनी आई? 4/5। sin A की वैल्यू कितनी आई? 3/5। तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूंगा cos स्क्वायर A में तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 4 × 4 16/25 माइनस 9/25 और ये आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड 25 और ये 16 माइनस 9 तो ये आ जाएगा 7/25। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस दे आर इक्वल। ये इक्वल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आप समझ गए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज में, तो ये एक्सरसाइज आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।